हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ श्रद्धा और हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी साइंस का सिलेबस कवर कर रहे हैं, जिसमें आज का लेक्चर हम लोग क्लास 6 के लिए करने वाले हैं। क्लास 6 में जिसमें आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 हमारा क्या है? फाइबर टू फैब्रिक। मतलब फाइबर मतलब होता है रेसे, मतलब तंतु, और फैब्रिक मतलब क्लॉथ्स, वस्त्र, जो कपड़े हम लोग पहनते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने बहुत टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथ्स देखे होंगे। वूलन क्लॉथ्स आपने सुना होगा कि ये वूलन क्लॉथ्स है, ये कॉटन क्लॉथ्स है, ये सिल्क क्लॉथ्स है। तो ये सब डिफरेंट क्लॉथ्स कैसे बनते होंगे, इनको कैसे प्रिपेयर किया जाता होगा, इनका रॉ मटेरियल क्या है ना, और ये किस तरह से हम वुलन क्लॉथ्स को विंटर में यूज करते हैं, कॉटन को समर में यूज करते हैं, हम लोग सिल्क क्लॉथ्स पहनते हैं, है ना। तो ये सब जो क्लॉथ्स हैं, आप इनके बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये हमें कैसे मिलते हैं, इनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है ना। क्योंकि ये जो क्लॉथ्स हैं, इनको बनाने के लिए हमें बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बारे में जानना पड़ता है। आप भी शॉपिंग पे जाते होंगे, डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथ्स देखते होंगे, है ना। शॉपकीपर आपको बताते होंगे कि ये कॉटन क्लॉथ्स है, ये वुलन क्लॉथ्स हैं, ये सिल्क क्लॉथ्स हैं, है ना। डिफरेंट टाइप के क्लॉथ्स बताते हैं। आप बड़ा कंफ्यूज हो जाते होंगे कि कौन से क्लॉथ्स हमारे लिए कंफर्टेबल होंगे, क्या होंगे। तो आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और आपको पूरा पता चल जाएगा कि आप जो क्लॉथ्स वियर करते हो वो कैसे प्रिपेयर होते हैं, उनके लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए होता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, जिसमें पहला क्या है, हम लोग जानेंगे कि फाइबर क्या होते हैं, मतलब रेसे जो होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, हमें कहाँ से मिलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, फाइबर क्या है? अ मटेरियल और अ सब्सटेंस दैट इज मेड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल थ्रेड्स। मतलब फाइबर्स मतलब रेसे, ये क्या है जो हमें नेचुरली मिलते हैं या फिर आर्टिफिशियली। नेचुरली मतलब या तो हमें प्लांट से मिल रहे होंगे या तो एनिमल से मिल रहे होंगे, और आर्टिफिशियली का मतलब ये इंडस्ट्रीज़ में प्रिपेयर किए जा रहे, मतलब हम लोग बनाते हैं, जिनको वो मशीन्स के थ्रू बनाए जाते होंगे, कुछ केमिकल्स का यूज करके। इंडस्ट्रीज़ में ऐसे ही तो बनाई जाती है ना चीज़ें जो आर्टिफिशियल होती हैं, मशीन्स का यूज करके, केमिकल्स का यूज करके। हम ह्यूमंस उनको प्रिपेयर करते हैं ना, तो उन्हें आर्टिफिशियल बोलते हैं। और नेचुरली जो हमें प्लांट्स, एनिमल्स से मिलते हैं तो उन्हें नेचुरल बोलते हैं। तो फाइबर्स किससे प्रिपेयर होते हैं? नेचुरल और आर्टिफिशियल थ्रेड से, जिन्हें हम लोग रेशा बोलते हैं। फाइबर जो सबसे हमारे कपड़ों की प्रिपरेशन में सबसे छोटी यूनिट है फाइबर। इसी से शुरुआत होती है कि हम लोग कैसे कैसे अपना क्लॉथ प्रिपेयर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि फाइबर क्या होता है, जो हमें क्या नेचुरली और आर्टिफिशियल थ्रेड से मिलते हैं। अब नेक्स्ट, फैब्रिक्स मतलब वस्त्र, जो हम लोग क्लॉथ वियर करते हैं वो किससे बनते हैं? फैब्रिक्स आर मेड ऑफ यार्न्स, मतलब जो धागे होते हैं जो फाइबर से बनाए जाते हैं। एंड यार्न्स आर, देखो यहाँ पे बताया भी गया कि यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। तो जो हमारे क्लॉथ्स हैं, जो फैब्रिक्स हैं, वो यार्न से बनाए जाते हैं, और जो यार्न्स हैं वो फाइबर से बनाए जाते हैं। तभी मैंने आपको बताया ना कि जो फाइबर है हमारी क्लॉथ्स की प्रिपरेशन में सबसे छोटी यूनिट होती है, क्योंकि फाइबर से ही हमारी क्लॉथ्स की प्रिपरेशन की शुरुआत होती है। तो पहले फाइबर आएगा, फिर फाइबर से यार्न्स बनेंगे, मतलब धागे बनेंगे, और यार्न्स भी किससे बने हुए होते हैं? फाइबर से बने हुए होते हैं। और जब ये यार्न्स प्रिपेयर हो जाते हैं, फिर यार्न से हम लोग क्लॉथ्स की प्रिपरेशन शुरू करते हैं। तो आपने फाइबर और फैब्रिक्स के डिफरेंस को समझा कि फाइबर क्या होते हैं और फैब्रिक्स क्या होते हैं, है ना। फाइबर सबसे छोटी यूनिट है, सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारे क्लॉथ्स की प्रिपरेशन में, जो हम लोग डिफरेंट इतने ब्यूटीफुल क्लॉथ्स पहनते हैं उनके लिए। तो अब हम आगे जानेंगे कि जो हमें नेचुरल फाइबर्स हैं वो कहाँ से मिलते हैं, रॉ मटेरियल में कहाँ से मिलता है। देखिए, नेचुरल जो फाइबर्स हैं वो कहाँ, क्या क्या है, उनके नाम क्या है? कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल। मतलब कॉटन क्लॉथ्स आप सुनते हो ना, तो वो इसी कॉटन से बनते हैं। और आप सिल्क क्लॉथ सुनते हो तो वो सिल्क से बनते हैं। वूलन क्लॉथ्स जो होते हैं वूल से बनते हो। जूट भी एक नेचुरल फाइबर है। नेचुरल का मतलब कुछ हमें प्लांट से मिले हैं और कुछ एनिमल से। इसमें जो कॉटन और जूट है ये प्लांट फाइबर है। कौन से फाइबर है?
ये प्लांट फाइबर है कॉटन और जूट, और जो सिल्क और वूल है ये दोनों एनिमल फाइबर है, मतलब एनिमल से मिले होते हैं हमें। ठीक है, तो ये हमें प्लांट से और एनिमल से मिल रहे हैं, इसलिए हम इनको नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। तो आपको समझ आया नेचुरल फाइबर्स कौन कौन से होते हैं? कॉटन होता है, जूट होता है, सिल्क होता है और वूल होता है। क्योंकि ये हमें प्लांट्स और एनिमल से मिल रहे हैं इसलिए नेचुरल होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो आर्टिफिशियल होते हैं जिनको हम सिंथेटिक बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं और वो मतलब क्या क्या नेम है उनके सिंथेटिक फाइबर्स, तभी तो हम लोग पहचान पाएंगे ना कि ये सिंथेटिक क्लॉथ्स हैं और ये हमारे नेचुरल क्लॉथ्स हैं। तो सिंथेटिक फाइबर्स के नेम क्या क्या है? पहले तो ये देखते हैं कि सिंथेटिक फाइबर कैसे बनाए जाते हैं। तो फाइबर्स आर मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस। मैंने आपको बताया था ना कि जो आर्टिफिशियल्स होते हैं वो इंडस्ट्रीज़ में केमिकल के थ्रू, मशीन्स की हेल्प से बनाए जाते हैं। तो जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनको हम किसके थ्रू बनाते हैं? केमिकल्स के थ्रू। अब उनके नाम क्या क्या है ये हम देखते हैं। तो हमारा सिंथेटिक फाइबर क्या है? पॉलिएस्टर है, नायलॉन तो आपने अक्सर अपने घरों में सुना होगा ना, नायलॉन की चीज़ें आती हैं, एंड एक्रेलिक। तो आपने देखा सिंथेटिक फाइबर कौन कौन से हैं? पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक। नेचुरल हमारे कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल है, और सिंथेटिक है पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक। तो आपने इतना समझा कि हमारे नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं। अब हम इनके आगे का प्रोसेस डिस्कस करेंगे। सम प्लांट फाइबर्स, मतलब जो प्लांट फाइबर हैं कॉटन और जूट, वो हमें कहाँ से मिलते हैं, कैसे हम उनको प्रिपेयर करते हैं अपने क्लॉथ्स के लिए, कैसे वो रॉ मटेरियल तैयार होता है। तो देखिए कॉटन हमें कहाँ से मिलता है? कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन, मतलब ये कहाँ पे ग्रो होते हैं? एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। मतलब कॉटन जो है वो हमें प्लांट से मिलता है, और प्लांट क्या है? इनका ये फील्ड्स में ग्रो होते हैं, है ना, इनका पूरा प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये फील्ड्स में उगते हैं, और कहाँ पे, किस तरह का इन्वायरमेंट को चाहिए होगा? जहाँ पे ब्लैक सॉइल मतलब काली मिट्टी होती हो, और जहाँ का क्लाइमेट थोड़ा गर्म हो, गर्मी वाला मौसम रहता हो, जहाँ पे वार्म क्लाइमेट इनको चाहिए। तो क्या क्या चाहिए इनको? ब्लैक सॉइल चाहिए एंड वार्म क्लाइमेट चाहिए। तो कॉटन ऐसी जगह पे ग्रो करते हैं। ठीक, और द फ्रूट्स ऑफ कॉटन, तो जो कॉटन प्लांट्स के फ्रूट्स निकलते हैं ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉटन बॉल्स। मतलब ये गोल गोल बॉल्स की तरह होते हैं, इन्हीं में से वाइट वाइट कॉटन निकलता है, गोल गोल होते हैं, इसीलिए हम इनको कॉटन बॉल्स बोल देते हैं। फिर जब ये फ्रूट निकल आते हैं बॉल्स की तरह, है ना, पूरा वाइट वाइट निकलता है, तो उसी को फिर हम लोग तोड़ते हैं, उन फ्रूट्स को फिर हम क्या करते हैं? उससे कॉटन को अलग करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि हम लोग कॉटन हमें कैसे मिलता है? कॉटन प्लांट से मिलता है, और ये कहाँ पे उगाए जाते हैं? जहाँ पे ब्लैक सॉइल हो एंड वार्म क्लाइमेट हो। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जूट भी तो एक प्लांट फाइबर है। अब ये हमें कैसे मिलता है? जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। ये हमें जूट प्लांट के स्टेप से मिलता है। कॉटन हमें फ्रूट से मिल रहा था, कॉटन प्लांट के, और जूट जो है हमें कहाँ से मिल रहा है? स्टेम से मिल रहा है। और इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये क्या है? रेनी सीजन में इसको कल्टीवेट किया जाता है, मतलब रेनी सीजन में हमें जूट मिलता है। ठीक है, कॉटन हमें वार्म क्लाइमेट मतलब समर में, गर्मी में मिल रहा है, और जूट हमें किसे मिल रहा है? रेनी सीजन में। तो बिल्कुल आप अच्छे से याद रखिएगा। तो देखिए आगे हम देखेंगे कि जूट हमें कहाँ कहाँ मिलता है। जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल में जूट मिलता है, बिहार में मिलता है एंड आसाम में। मतलब हमारी इंडिया के कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा जूट होता है, जैसे कि वेस्ट बंगाल मैंने आपको बताया, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। तो ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे जूट बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको मिलता है। ठीक है, तो आपने देखा कि जो हमारे प्लांट फाइबर्स हैं कॉटन एंड जूट, उनको हम कैसे उगाते हैं और वो हमें कैसे मिलते हैं, आपने इसके बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट जो हमारे एनिमल फाइबर थे,
सिल्क और वूल। तो सिल्क हमें किससे मिलता है? सिल्क वॉर्म से मिलता है। आपने ऐसे एक इंसेक्ट का नाम सुना होगा ना, सिल्क वॉर्म, उसी से हमें मिलता है सिल्क, ठीक है। और जो वूल है, वूल हमें सीप से मिलती है, रैबिट के फ्लीसेस, मतलब इनके जो बाल होते हैं ना कितने मुलायम से, कोमल से, सॉफ्ट सॉफ्ट, उन्हीं से हमें वूल मिलती है। तो जो सिल्क है वो हमें सिल्क वॉर्म से मिलती है, और वूल हमें शीप हो गई, रैबिट हो गए, इनके जो हेयर्स होते हैं, फ्लीस होते हैं, उन्हीं से हमें वूल मिलती है। तो आपने नेचुरल फाइबर के बारे में पूरा जान लिया कि हमें कैसे फाइबर्स मिलते हैं, हम कहाँ से इनको है ना ग्रो करते हैं, किस तरह से हमें मिलते हैं। अब हम देखेंगे इनके आगे का प्रोसेस, क्योंकि हमें फाइबर तो मिल गया, हमें इसकी जानकारी मिल गई। अब हम जानेंगे कि इन फाइबर से हम लोग अपने क्लॉथ्स किस तरह से बनाते हैं, उसका प्रोसेस देखेंगे, है ना। तो नेचुरल फाइबर से देखिए कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा स्पिनिंग। अब स्पिनिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न, मतलब यार्न मतलब धागा। धागा जो हमें फाइबर मिल गया, अब फाइबर से ही तो यार्न बनता है। तो यार्न बनाने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पिनिंग। और इसके लिए कौन सी डिवाइस यूज की जाती है? हैंड स्पेंडल, जिसको तकली बोलते हैं हिंदी में, अगर आपने नाम सुना हो, बाकी इंग्लिश में हैंड स्पेंडल। और चरखा तो आप लोगों ने सुन ही रखा होगा, इसको हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी भी इसको यूज करते थे। ये तो बहुत पुराने टाइम से यूज हो रहा है ना। वो चरखे में धागे की कताई करते थे ना, उसी से तो फिर फैब्रिक यानी हमारे क्लॉथ्स बनते थे। तो चरखा तो आपने सुन रखा है। और एक और है हमारा डिवाइस हैंड स्पिंडल। तो इससे भी हम लोग यार्न को यार्न बनाते हैं, फाइबर से हमें फाइबर्स मिले, फाइबर से फिर हम लोग यार्न बनाते हैं, और यार्न बनाने के प्रोसेस को हम लोग स्पिनिंग बोलते हैं। और इनकी कौन कौन सी डिवाइस है जिससे हम लोग यार्न बनाते हैं? हैंड स्पिंडल एंड चरखा। तो आपको इतना समझ आया स्टूडेंट्स कि हमने फाइबर्स पहले पता किया कि हमें कहाँ से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, फिर फाइबर से हमने यार्न बनाया। अब यार्न बन जाएगा तो फिर क्या बनेगा? आपने पढ़ा ना, यार्न के बाद से फैब्रिक्स बनेंगे, हमारे कपड़े बनेंगे। तो देखिए अब वो कैसे बनता है, यार्न टू फैब्रिक, मतलब धागा बन गया। अब धागे से फैब्रिक मतलब हमारे क्लॉथ्स कैसे बनेंगे? तो उसके लिए 2 प्रोसेस हैं। पहला है वीविंग। तो वीविंग में देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न। मतलब जो धागा होता है, मतलब 2 धागे लिए, तो 2 धागे लिए, वो उन 2 सेट्स को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक। मतलब आपने घरों में भी कभी कभी हुआ लिया होगा ना कि कोई 2 स्ट्रिप्स ली, उनको आपस में फंसा के वीविंग करते हैं, उसी तरह से ये भी प्रोसेस है वीविंग का, कि हम लोग 2 कुछ फाइबर से हमने यार्न बनाया। जब यार्न मतलब धागे बन गए तो उनको आपस में मिला के फंसा के क्लॉथ तैयार किए जाते हैं। तो आपने वीविंग को समझा। और वीविंग के लिए कौन सी डिवाइस यूज करते हैं? लूम्स, हैंड लूम्स सुना होगा ना, जिनको हथकरघा बोलते हैं। डिवाइस होती है जिससे धागों को मिला के बुनाई की जाती है, जिससे क्या है, क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। और धागे भी तो फाइबर्स बिल्कुल छोटी यूनिट होती है ना। जो यार्न्स हैं वो कई सारे रेशों से मिलकर, कई सारे फाइबर से मिलकर बना हुआ होता है। आप चाहें तो देखेंगे आपके घर में जो यार्न है, धागा तो होगा ही, तो आप धागे को लेके देखिएगा, उसमें भी कई छोटे छोटे रेशे निकलेंगे। आप ऐसे से निकालेंगे तो कई सारे उससे फाइबर्स निकलेंगे, छोटे छोटे से रेशे निकलेंगे। एक धागे से, सिंपल जो पतला सा धागा होता है, उससे भी कई सारे अलग अलग छोटे छोटे से फाइबर्स निकलेंगे। तो फाइबर से यार्न बना, फिर यार्न को हम लोग वीविंग करते हैं तो क्या बनता है, हमारे क्लॉथ्स बनते हैं। और किस डिवाइस का यूज करते हैं हम लोग? लूम्स का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं, निटिंग। वीविंग से हमारे कुछ क्लॉथ्स बने। अब निटिंग देखिए क्या प्रोसेस है। इन निटिंग अ सिंगल यार्न, मतलब एक इसमें क्या लेना है, एक सिंगल धागा लेना है, और यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। इसमें क्या है, सिंगल धागे से ही हमारा फैब्रिक प्रिपेयर होता है। वो कैसे होता है जरा आप सोचिए। निटिंग मतलब बुनाई। आपने देखा होगा विंटर्स जब आने वाले होते हैं या सर्दियों में हमारे घर में
हमारी मम्मी हमारे लिए स्वेटर बुनती है ना, तो क्या करती हैं, वो सिंगल ऊन का जो धागा होता है उसी की हेल्प से बुनती जाती हैं और कितना अच्छा हमारा स्वेटर बिन के पूरा तैयार हो जाता है ना। तो ये वही प्रोसेस है कि सिंगल यार्न से क्या करते हैं, पूरा पीस ऑफ फैब्रिक जो हमारा स्वेटर बनने जा रहा है, केवल एक धागे की हेल्प से हम उसकी बुनाई करते जाते हैं और हमारा स्वेटर बन के तैयार हो जाता है। देखिए दिया भी एग्जाम्पल में निटिंग ऑफ स्वेटर्स, तो ये वूलन क्लॉथ्स बनाने का प्रोसेस है कि उसमें सिंगल धागे की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो आपने देखा कि हमारे फैब्रिक कैसे बने, हमारे क्लॉथ्स कैसे बनते हैं, उसके लिए दो प्रोसेस है, वीविंग एंड निटिंग। और ये हमारे फैब्रिक किसकी हेल्प से बने, यार्न मतलब धागों की हेल्प से, और धागे किससे बने, फाइबर से बने। और फाइबर्स हमें कहाँ से मिले, ये भी आपने देख लिया, प्लांट एंड एनिमल से। तो ये नेचुरल फाइबर, और कुछ हमें सिंथेटिक फाइबर भी मिलते हैं, है ना, तो उनसे भी हम सिंथेटिक क्लॉथ्स बनाते हैं। और फिर हम आगे देखेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल, मतलब हमारे क्लॉथ्स की हिस्ट्री क्या है, उनका पास्ट क्या है, कैसे हमारे माइंड में क्लिक किया कि हम लोग इस तरह से अपने क्लॉथ्स प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब हर चीज़ का एक पास्ट होता है ना, उसमें फिर सुधार हो जाता है, उसमें डेवलपमेंट, उसे प्रोग्रेस होती जाती है, तो नई नई चीज़ें आती जाती हैं। जैसे हमें ह्यूमंस का भी एक तो पास्ट है, मतलब लोग बोलते हैं, हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है, आप लोग भी पढ़ते होंगे अपनी बुक्स में हिस्ट्री में, कि मंकीज़ में धीरे धीरे डेवलप हुआ, प्रोग्रेस हुआ, फिर वो ह्यूमंस बने पाए, हम लोग इतने डेवलप हो पाए, है ना, पहले कैसे वो लोग रहते थे और अब हम लोग कितने अच्छे तरीके से रहते हैं। तो हर चीज़ में क्या है, धीरे धीरे एक डेवलप होता है, प्रोग्रेस होता है, फिर उसमें एक नई चीज़ आती है। तो उसी तरह से हम अपने क्लॉथ्स के बारे में, हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। आज तो हम लोग कितने डिज़ाइनर, कितने स्टाइलिश क्लॉथ्स पहनते हैं, तरह तरह के क्लॉथ्स पहनते हैं, तो इनकी भी तो कुछ हिस्ट्री रही होगी कि पहले किस तरह के लोग क्लॉथ्स पहनते थे, कैसे बनाते थे, उसका क्या प्रोसेस था। तो हम लोग उन्हीं की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज, मतलब जब लोग खेती करना जानने लगे, एग्रीकल्चर से के बारे में फैमिलियर हुए कि हाँ हमें खेती करनी है, हमें क्रॉप ग्रो करनी है ना, जब एग्रीकल्चर के बारे में वो फैमिलियर हुए, दे लर्न टू वीव ट्वीजेस, मतलब टहनियाँ जो प्लांट्स की होती ना, पतली पतली सी, एंड ग्रास भी आप लोग जानते हैं, इनटू मैट्स एंड बास्केट। तो वो जो आपने देखा होगा घर में जो मैट्स होती हैं और जो बास्केट, मतलब आपने देखा होगा ना लकड़ी की बास्केट्स होती हैं, तो वो कैसे बनती है, इन्हीं टहनियों से, प्लांट्स की टहनियों से बनी है, उनको आपस में टू स्ट्रिप लेके बुनते हैं, तो उसी से क्या बना, मैट्स और बास्केट। ये हमारा पास्ट है कि किस तरह से लोगों ने प्लांट्स का यूज किया, उनकी टहनियों को यूज किया, पतली पतली दो टहनियाँ लेके उनको आपस में, है ना, बुनाई की, वीविंग की, और क्या बनी, मैट्स एंड बास्केट बनी। फिर वाइन्स, मतलब लताएं जो होती हैं, पतले पतले जो पेड़ घरों में हमारे फैले होते हैं ना, जिनको लताएं बोलते हैं, तो वाइन्स, एनिमल फ्लीस, मतलब अभी आपको मैंने बताया ही था लेक्चर के स्टार्टिंग में, एनिमल फ्लीस से ही तो हमें वूल, सिल्क ये सब मिलता है, मतलब जो एनिमल्स के बाल होते हैं, है ना वो। तो और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स, मतलब जो लताएं हो गई या फिर एनिमल्स के फाइबर्स, मतलब जो बाल होते हैं, उनको क्या किया, आपस में ट्विस्ट करके फंसा के क्या करते हैं, लॉन्ग स्ट्रैंड्स, मतलब लंबी लंबी लड़ियां बना लेते थे। लड़ियां तो आप जानते हो, जैसे आप घरों में फ्लावर्स की स्ट्रैंड्स बनाते हो, कई सारे फ्लावर्स को मिलाते जाते हो तो एक लंबी लड़ी बन जाती है ना, उसी तरह से हेयर्स को, वाइन्स को वो आपस में ट्विस्ट करके एक लंबी स्ट्रैंड्स बना लेते थे। तो वो किस में यूज होती थी, दीज वर वूवन इनटू फैब्रिक्स। जब लंबी लंबी स्ट्रैंड्स बन गई तो फिर उनका वो यूज किस में करते थे, फैब्रिक्स को वीविंग करने में। मतलब फिर जब पहले लंबी लंबी स्ट्रैंड्स बना ली, फिर वो उन्हीं लड़ियों को आपस में फंसा के क्या करते थे, अपने लिए क्लॉथ्स बनाते थे। क्योंकि पहले तो इंडस्ट्रीज या इतनी डेवलप नहीं थी ना चीज़ें। लोग पहले, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा या आप पढ़ेंगे कि क्या करते थे लोग, पहले सुना है कि लोग प्लांट्स की लीव्स को या पतली पतली जो टहनियाँ होती थी उन्हीं से क्लॉथ्स बनाते थे ना, अपने पहनते थे। तो ये वही प्रोसेस है कि किस तरह से लोग आपस में फंसा के स्ट्रैंड्स को, पेड़ की लताओं को, टहनियों को, उनसे अपने क्लॉथ्स बनाते थे। तो ये वही हिस्ट्री तो आज डेवलप्ड हुई और इस तरह से हम लोग कितना डेवलप्ड हो गए कि इतने अच्छे अच्छे क्लॉथ्स बनाने लगे।
तो आपने देखा हमारी हिस्ट्री क्या है कि पहले भी लोग प्लांट्स से ही, नेचुरल फाइबर से ही अपने क्लॉथ्स बनाते थे। अब एक और फाइबर है हमारा नेचुरल फाइबर जिसका नाम है फ्लैक्स। फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर। फ्लैक्स भी एक ऐसा प्लांट है जो हमें नेचुरल फाइबर देता है। इन एंशिएंट टाइम में, मतलब पुराने समय में, जो इजिप्ट का नाम सुना होगा ना आपने, इजिप्ट में कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स, मतलब वहाँ पे कॉटन के साथ साथ फ्लैक्स को भी कल्टीवेट वहाँ पे ग्रो होता था, फिर उसका कल्टीवेशन होता था नियर द रिवर नील। मतलब इजिप्ट में एक रिवर थी नील, उसी के पास में कॉटन और फ्लैक्स का कल्टीवेशन होता था। ठीक है, तो जब कल्टीवेशन होता था तो ये किस में यूज होते थे? एंड वर यूज टू फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। तो इनका यूज वो लोग किस में करते थे? फैब्रिक्स, मतलब अपने क्लॉथ्स बनाने में। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि कॉटन, फ्लैक्स और एनिमल फ्लीस, इन सब का कितना रोल है हमारे क्लॉथ्स में, जो हम इतने अच्छे अच्छे क्लॉथ्स पहन पाते हैं, डिजाइनर क्लॉथ्स पहन पाते हैं। और हमारे सीजन के हिसाब से क्लॉथ्स होते हैं, कॉटन क्लॉथ्स समर के लिए, वूलन विंटर के लिए, सिल्क क्लॉथ्स फैंसी ड्रेसेस के लिए, है ना। तो आपको कितना अच्छा लग रहा होगा ना कि आपने सीखा कि आप जो क्लॉथ्स पहनते हो वो हमें कहाँ से मिलते हैं, उनकी क्या हिस्ट्री थी, और अभी प्रेजेंट में किस तरह से क्लॉथ्स बनाए जा रहे हैं। सिंथेटिक फाइबर भी आ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स आपने आज के लेक्चर में क्या देखा? फाइबर टू फैब्रिक, मतलब किस तरह से हमारे रेशों से हमारे कपड़े तैयार होते हैं, क्या क्या उनका पूरा प्रोसेस होता है। तो स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स पे हमें जाके ज़रूर बताइएगा, और नर्चर पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। तो स्टूडेंट्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।